जी दोस्तों, आ रहा हूं यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे। उसमें सबसे पहला फायदा नंबर 1, जी मैं फिर कहता हूं, यीशु को अपना जीवन देने के 10 फायदे, और फायदा नंबर 1 रख रहा हूं आपके बीच में। यदि आप तैयार हैं तो फायदा नंबर 1 है, यहां लिखा है, वो आपका बिछवाई बनेगा। अगर आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया तो वो आपका बिछवाई बनेगा। और बिछवाई का इंग्लिश ट्रांसलेशन है मीडिएटर। मैं रख रहा हूं अभी। वचन कौन सा है पास्टर डैनियल? पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 5 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। जी दोस्तों, परमेश्वर एक ही है। मैं फिर कहता हूं, सब रास्ते एक रास्ते नहीं हो सकते। इंग्लिश में कहते हैं, मैनी कुक्स कैन स्पॉइल योर सूप। बहुत सारे बावर्ची मिलके आपका जो सूप है ना, खाना, उसको बिगाड़ देंगे। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये शैतान की ओर से है, टोटल शैतान की ओर से है। और ये फॉल्स स्टेटमेंट है फ्रॉम द डेविल। ये शैतान ने अपनी नरक, जिसको कहते हैं ना हेल, पिट हेल, वहां से लेकर आया कि सब रास्ते एक जगह पर जाते हैं। जी नहीं, ये बहुत गलत है। ये उतना ही गलत है कि अगर आपके बाप की जगह पे कोई कह दे कि अंकल को बाप बना लो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये उतना ही गलत है कि अगर आप खड़े हो दिल्ली की गाड़ी को वेट कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे और आप बैठ गए मुंबई की गाड़ी पे, तो दिल्ली कभी नहीं आएगी। वैसे ही परमेश्वर एक है। और दूसरी लाइन कहती है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है। एक ही बिछवाई, जिसको कहते हैं मीडिएटर। मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रखूंगा। जी मैं फिर कहता हूं, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, यहूदी भाई, सिख भाई और पारसी आदिवासी, आप जो भी सुन रहे हैं, गैर मसीह, आप यीशु को नहीं जानते, फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते आपने मुझे सुनना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, रुक जाइए, वहीं पे रुक जाइए, नीचे ऊपर नहीं करना, वहीं पे रुक जाइए। आधे 1 घंटे की बात है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं रिपीट करता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर यूट्यूब पे कोई किसी को सर्च करते करते आप मुझे मिल गए और ये 10 फायदे की बात आपने देखा, चलो क्या चीज है देखते हैं, तो रुक जाइए, सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से जिंदगियां बदलती है। लिखा है, मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, 2, 4, 10 नहीं, एक ही मीडिएटर है। क्यों लिखा है? अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, मसीह यीशु जो मनुष्य है। नाउ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 1 तिमोथी चैप्टर 2 एंड वर्स 5 लिखा है, फॉर देयर इज वन गॉड। मैंने आपसे कहा एक ही परमेश्वर है। फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर। ये देख लीजिए, एक ही मीडिएटर है। देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। गॉड एंड मैन। एंड द मैन, हु इज दैट मैन? Christ Jesus, the man Christ Jesus। यीशु मसीह वह मीडिएटर है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, इसलिए लिखा है द मैन क्राइस्ट जीसस, द मैन क्राइस्ट जीसस। यीशु मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया दोस्तों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बीच में आपके और मेरे लिए वकील, जिसको कहते हैं एडवोकेट, कौन करेगा पहलू, कौन करेगा मेरे और आपके खिलाफ जो एलिगेशन है पाप के, उसके लिए एक बिछवाई चाहिए जो परमेश्वर के पास में खड़ा हो और कह सके कि डैनियल राज ने पाप किया था, लेकिन उसके बदले में मैं इंसान बना, डैनियल राज की जगह पर मैं इंसान बना और मानव जाति के लिए बिछवाई बना, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं मीडिएटर। ये देख लीजिए, मीडिएटर। नाउ दोस्तों, सबसे पहली बात, किसी के पास अगर आप चले गए, जिस कोर्ट में आपकी एलिगेशन लगी है, आपके ऊपर जुर्माना लगा है, कत्ल का, चोरी का, XYZ, वो एक व्यक्ति जो आपको अभी या तो जेल भेज सकता है या तो रिहा कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम है जज। लेकिन बीच में आपको अब फैसला करना है, मुझे कौन बचा सकता है। आप ढूंढते हो, आप और जज के बीच में जो एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है काले कोट में, उसको कहते हैं वकील, उसको कहते हैं एडवोकेट। और यही चीज यीशु ने किया कि जितने भी
सिस्टम है, दुनिया के लॉ एंड ऑर्डर हैं। आप बखूबी जानते हैं कि जज कहता है तुम गुनहगार हो, साबित करो कि तुम गुनहगार हो, साबित करो कि तुम गुनहगार नहीं हो। तो बीच में खड़ा होता है एक एडवोकेट, वकील। वो वकील कौन है मानव जाति के लिए? यहां जज कौन है दोस्तों? यहां जज सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर है। इसने लिखा है कि फॉर देयर इज वन गॉड, देयर इज नो अदर गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड। एक ही परमेश्वर है। इसने लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन आप गुनहगार थे, आप और हम गुनहगार हैं। मैं था, आप हैं, या फिर आप थे, कोई और है। लेकिन बीच में आता है ईसा मसीह, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान बुलाते हैं, जिसको हिंदू ईसा मसीह कहते हैं, जिसको यहूदी यस्तूस या यशुआ कहते हैं, जिसको अमेरिकन जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और जिसको हिंदी वाले यीशु कहते हैं। ये यीशु मानव जाति के लिए बना और मानव जाति के लिए मानव बनकर आया इस पृथ्वी पर बिछुआई करने के लिए। यह है आपका फायदा नंबर 1। अगर आपने यीशु को अपना लिया, यीशु आपका बिछुआई बन जाता है। सोच के देखे कितना बड़ा फायदा है। और उसी से जुड़ी